आमीन। आज हम देखेंगे फिर एक दफ़ा पॉल्स लेटर टू कॉलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 से मेरा आज देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नीड टुगेदर, आपस में, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। ये था हम लास्ट टाइम कि खूब शुक्रगुजारी हम करें। शुक्रगुजारी करना ईमानदारों के लिए बहुत ही भला है। 8वीं आयत हम देखते हैं, दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और लाहासिल फ़रेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक। अगर आप देखें कि बहुत सारी जगहों हमने बहुत सारा स्टडी किया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर हम इस चीज़ को क्लियरली पढ़ते हैं कि फ़िलॉसफ़ी के बारे में बाइबल जिक्र करती है। तो मैंने इसको काफ़ी इस पे गौर किया है, इसको स्टडी भी किया है फ़िलॉसफ़ी के बारे में। और लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जितना भी पढ़ा है फ़िलॉसफ़ी के बारे में, पूरा ये 2 वीक से मैं जितना भी इसके ऊपर स्टडी कर सका हूँ, व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी एंड इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज़ टीचिंग ऑफ द फ़िलॉसफ़ी, तो जितना भी मैंने पढ़ा है ज़्यादातर तो मेरे सर से ही गुजर गया। तो एक चीज़ जो है, इसकी इतनी स्टडी के बावजूद नॉट अ सिंगल 1 इंच द फिलॉसफी मूव मी फ्रॉम द लव ऑफ बाइबल, द टीचिंग ऑफ द बाइबल इज़ टोटली डिफरेंट। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। आप किसी को पता है कि व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी? कोई थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि मैं तो आप जितना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी इसमें बात करता हूँ कि आज जो दुनिया में फ़िलॉसफ़र जो हैं उनको एक बड़ा ग्रेटेस्ट माइंड समझा जाता है, बड़ी उनकी एक सोसाइटी में फाइन और बड़ा ऑनर उन बंदों को, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। और अगर आप पीछे चले जाएं तो 2 शख्स जो हैं स्टैंड आउट करते हैं, स्पेशली उसमें जो अभी आप नाम ले रहे थे, एरिस्टोटल और प्लेटो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अफलातून और अरस्तू। और ये 2 नाम हैं जो इस सब कह सकते हैं कि बैक चले जाएं तो इनसे आगे कुछ भी नहीं है, यही है जहाँ से ये सारा स्टार्ट हुआ। तो फ़िलॉसफ़ी अगर देखें तो इसको वर्ड जो है पूरा इसमें 2 वर्ड से बना है। फिलो ग्रीक वर्ड है जो फिलो और सोफिया। फिलो मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम, लव ऑफ विजडम, हिकमत की मोहब्बत, हिकमत को हासिल करने की, इल्म को हासिल करने की, नॉलेज को हासिल करने की मोहब्बत या स्ट्रगल या पैशन। तो इसलिए इसे कि फ़िलॉसफ़ी जो जिन 2 वर्ड से निकला है, फिलो एंड सोफिया, जिसके मीनिंग है लव ऑफ विजडम या इल्म के। मैं इनको 2-3 ट्रांसलेशन में पढ़ना चाहता हूँ। जो पहली आयत आपने पढ़ी है 8, आपने किंग जेम्स से पढ़ी है ना, तो मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ NET, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसमें लिखा है, बी केयरफुल नॉट टू अलाउ एनी वन टू कैप्टिव यू थ्रू एन एम्प्टी डिसीटफुल फिलॉसफी दैट इज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ट्रेडिशन एंड द elemental spirits of the world and not according to Christ. ASV, American Standard Version. Take heed lest there shall be anyone
that make spoil of you through his philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after the Christ. और जो मुझे ज़्यादा इसमें लगा जिसने एक्सप्लेन किया वो एम्पलीफाई बाइबल है. उसमें वो कहता है, सी टू इट दैट नो वन कैरीज यू ऑफ एज स्पॉइल और मेक्स यू योर सेल्फ कैप्टिव by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idols, fantasies, and plain nonsense. Following human tradition, man's ideas of the material rather than the spiritual world, just crude notion following the rudimentary and elemental teaching of the universe, and disregarding the teaching of Christ the Messiah. ये असल में जो हमने उर्दू में भी आयत पढ़ी है उसमें क्लियर है. खबरदार कोई शख्स, तुमको एक वार्निंग है, एक खबरदारी है चर्च को की जा रही है. एक्चुअली जैसे कि हमने स्टडी की है पिछले दिनों में भी, कोलोसियंस का चर्च जो था, जैसा हम स्टडी करेंगे, कोलोसियंस के जो बिलीवर थे अभी तक उन फजूल बिदतों में, कर्स में फंसे नहीं थे, लेकिन उनको ख़तरा था उन थोड़ी फॉल्स टीचिंग का. झूठे जो लोग उनमें आ चुके थे, लेकिन उनको ख़तरा था कि वो भी उन्होंने अपनाई नहीं थी, वो बातें उन्होंने रिसीव नहीं की थी. इसीलिए वहाँ का जो पास्टर था या वहाँ का जो चौपान था वो उसके इप्राफस उसके पास आया तो उसने सारी सिचुएशन बताई. तो पॉल इवन जो उनको जानता भी नहीं था, लेकिन एक लव ऑफ क्राइस्ट, मसीही मोहब्बत में वो उनको ख़त लिखता है और उनको ख़बरदार करता है कि तुमको उस फ़लसफ़े और लाहासिल फ़रेब से शिकार ना कर ले. अगर आप शिकार ना कर ले तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शिकार करने का. और मैंने 3-4 वर्जन इसलिए पढ़े हैं बाइबल के कि आपको असल में मीनिंग पता चल जाए वो कहना क्या चाहता है. बी वेयर, केयरफुल, टेक हीड. और उसमें ऐसे है जैसे कोई आपको धोखे से या जैसे कोई प्लंडर करके या अगवा करके किडनैप करके ना ले जाए. ये इस तरह का मीनिंग है. शिकार ना कर दे. शिकार करने के लिए कोई एकदम सामने आके नहीं खड़ा हो जाता. उस शिकार करने के लिए कोई वो घात लगाता है, छुप के बैठता है, कोई ना कोई उसके लिए स्नेर, कोई फंदा बनाता है जिससे वो फंस जाए. तो जब वो फंस जाए तो बस गया. वो अनजाने में असल में फंसता है जो भी होता है. तो वो समझता था कि जो कोलोसियंस के कलीसिया है वो सारे अनजाने में है. वो क्योंकि बिलीवर गैर कौम से आए थे, वो यहूदी नहीं थे, दूसरी कौमों से आए थे, तो इसलिए उनको ख़तरा बहुत ज़्यादा था. एक खुदा का खादम कहता है कि वो इस तरह का इसका मीनिंग बनता है जैसे वो जब फिशिंग करते हैं, फ़िश को पकड़ने के लिए वो कुंडी लगाते हैं ना, तो उसके आगे जो लगा होता है इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो वो असल में फ़िश के लिए तो वो एक बड़ा अच्छा नवाला होता है ना, लेकिन उसको पता है जब मैं उसको पता नहीं होता कि मैं पकड़ूंगी खाने के लिए तो फिर क्या होगी, शिकार हो जाऊँ. तो वो इस तरह का बताता है कि इस तरह की उसके दिल में थी कि कहीं उनकी बातों में ना आ जाए. और असल में फ़िलॉसफी ये है कि जो क्योंकि बहुत सारे जो ग्रीक में या ग्रीक वर्ल्ड था उसमें बहुत सारे लोग फ़िलासफ़र थे और वो सितारों की और इस तरह की इल्म की बातें करते थे और एंजल्स की और एलिवेशन ऑफ माइंड के कुछ इस तरह के रेवलेशन की बात करते थे. कहते थे हाँ क्राइस्ट इज ओके, सर्टन लेवल तक क्राइस्ट इज ओके, लेकिन आपको इसके ऊपर मोर हायर लेवल तक जाने के लिए आपको सीक्रेट नॉलेज की, सीक्रेट और इल्म की ज़रूरत है. और जिसके लिए इवन वो इतने चले गए कि वो फरिश्तों की भी, आगे आके हम पढ़ेंगे, एंजल्स की वर्शिप करते थे, चांद सितारों की वर्शिप. और उनका आम तौर पे जो ख्याल था कि इंसानों की जो रूहें हैं या इंसान जो है स्टार्स में और इन चीज़ों में कैद हैं इनकी,
तो उनको उन चीज़ों से छुड़ाने के लिए यू नीड अ अनलॉक करने के लिए यू नीड अ कोड, और उस कोड को हासिल करने के यू नीड मोर एलिवेशन, मोर सीक्रेट नॉलेज. जीसस इज नॉट इनफ, जीसस इज नॉट सफिशिएंट. ये बड़ी डेंजरस थी. और वो कैसी बातें करते, जो फिलोसफर थे, बड़े माइंड थे, जो इस तरह की, तो कभी कभी सादा लोग जो क्रिश्चियन होते थे वो उनकी बातों के आगे बिल्कुल जवाब नहीं दे पाते थे. वो बिल्कुल समझ जाते थे यार ये वाकई बड़ी खुफिया और बड़ी डिफ़िकल्ट सी बातें कर रहे हैं. कभी आपने सुना कि कई ऐसे स्पीकर्स होते हैं कि आप उनको सुने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेंगे कि आप ऐसे एकदम जैसे मिसमरेजिम, आप सकते में आ जाओगे आप कि इतनी आला क्लास की वो इंग्लिश बोल रहे हैं या लैंग्वेज, लेकिन आपके ऊपर से गुजर जाएगा. आपको समझ लगेगी स्पीच बड़ी ज़बरदस्ती, लेकिन समझ कुछ नहीं आया. लेकिन तो ऐसे लोग दब जाते थे यार, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई डिग्रियां शिग्रियां है, कोई वधिया गल कहता होना, तो शायद हम वाकई कुछ नहीं जानते, शायद हमें उतना इलम नहीं जितना इनको इलम है. तो वो ऐसे लोगों से उनको खबरदार करना चाहता था. तो वो इसलिए कहते हैं खबरदार, बीवेयर लेस्ट एनीवन चीट यू. किंग जेम्स में लिखा है ये चीटिंग की बात है. और चीटिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ये चीटिंग, कैप्टिव, स्पॉइल यू. और कभी आपको किसी ने चीट किया? कभी? यानी कि फॉर एग्जांपल कभी मुझे याद है कि एक दफ़ा हम इटली में थे, तो एक दोस्त था, तो वो हम दोनों, तो वो उसने कहा कि वे एक बंदा आया, तो उसने कहा कि ये कैमरा है तो ये बहुत महंगा है, 500 का है, तो मैं आपको 100 में दे देता हूँ. कर करा के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें 50 में, उन्हें 50 में ही पकड़वा के तो भाग के चला गया. बाद में वो खोला तो वो लकड़ी का निकला. तो इस तरह की जब वो चीटिंग होती है ना इस तरह की, तो आपका जो गुस्सा या आप रियली आपकी स्पिरिट क्विंच हो जाती है. इस तरह की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. डिफरेंट टाइप से लोग, हाँ सबक भी सीखता है, कई लोग सीखते नहीं है. बिल्कुल. तो इस तरह की वो कहते हैं, यानी कि वो चीटिंग है. अगर आपको कोई इस तरह कोई करता है, तुम सादा लोग हो, तो इसलिए वो एकदम फिर इसके बाद दूसरी वर्स जो लॉन्च करता है, अगर आप उसको देखें, वर्स 9 पढ़ें कोई. क्योंकि उल्हियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है. उसने कहा कि ऑल विजडम ऑफ गॉड दी हैड इन क्राइस्ट, यानी कि नॉट जो, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही थी कि जीसस इज ओके फॉर सर्टन लेवल, वो कहता नो नो, ऑल सारी ममूरी खुदा की. और उससे पहले अगर आप इसी आयत में देखें, एक तो लिखा है फ़लसफी, ला हासिल फ़रेब जिसका फ़ायदा कोई नहीं, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों में है. जैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ मैन, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स. पता है क्या ये असल में बात कर रहा है, जिसकी एलिमेंट्री और बेसिक थिंग, मैं समझता हूँ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं. बेसिक थिंग में क्या होता है, एलिमेंट्री क्या जो चीज़ होती है, ABC जैसे हम कहते हैं, जो बच्चों की, वो कहते हैं जो अब बाइबल के मुकाबले में फिलोसफर जो हैं वो ये है कि ये ABC की बातें कर रहे हैं. दे इवन डोंट नो अबाउट एनीथिंग व्हाट एक्चुअली रियल नॉलेज इज. इन हिम हिडन ऑल द ट्रेजर ऑफ विजडम एंड नॉलेज. यानी कि इसमें असल में वो यही बताना चाह रहा है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और ख़ास इसका टाइटल था, जैसे मैंने मैसेज में लिखा था, फिलॉसफी और क्राइस्ट, यू हैव टू चूज़. एंड फिलॉसफी इज़ द मोस्ट ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर द चर्च. शुरू से चर्च की हमेशा ये दुश्मन रही है फिलॉसफी. और आज दुनिया ने, अगर आप देखें, बहुत से चर्चेज ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है. किस सूरत में? साइकोलॉजी, जिसमें एक्सपर्ट हैं. अगर कोई काउंसलिंग करनी है, कुछ करनी है, तो वो ऐसे लोग चर्चेज में हैं जो उनके पास भेजते हैं, तो कहते हैं कि हाँ आपको
इसके पास आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसी में चैप्टर हमने देखा है कि वो कहते हैं कि नो। अगर इवन वर्स 10 पढ़ें, ठीक है, यू आर कंप्लीट, यानी कि क्राइस्ट है आपकी जिंदगी। आप आते हो यीशु के पास, आप तौबा करते हो, रिसीव करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, आपकी ज़िंदगी में वो है। एंड इन हिम यू आर कंप्लीट, सिंपल इज दैट। उसमें आप मामूर हो, कंप्लीट हो। इवन यही इसी तरह की वर्स है, वो एफिशिएंस को जब लेटर लिखता है तो उनको भी इस तरह की करता है। चैप्टर 1 वर्स 3 में अगर देखें, क्योंकि लेकिन इवन चर्चिज़ में रखे हुए हैं लोग जिन्होंने ये जो दुनियावी तौर पे जो काउंसलिंग है, साइकोलॉजिस्ट, वो उन्होंने डिग्रियां की हुई हैं, उनको अपॉइंटेड किया हुआ है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। असल में देखा जाए ना तो यशायाह में खुदावंद के बारे में क्या लिखा? वंडरफुल काउंसलर। वंडरफुल काउंसलर कौन है? जीसस। दैट इज मेन थिंग यू नीड टू नो, हु इज वंडरफुल काउंसलर। हमें उसके पास जाने की जरूरत है। आपका मतलब क्या है कि जो बाकी जो मतलब जो अगर कोई और लोग काउंसलिंग करते हैं तो इज दैट रॉन्ग? इट्स अगेंस्ट, जो बिब्लिक बाइबल से नहीं है ना, बाइबल से नहीं, जो यानी कि अगर वो कंफर्म ना करें, यानी कि मैं इसको जैसे आप चर्चिज में कह रहे हैं, अगर तो वो कहते हैं देखो फिलिपियों के खात में ये लिखा है, और यहाँ पे वो कहते हैं एक्चुअली इवन कि मैंने लास्ट में बात की थी कि अगर आप बाइबल भी यहाँ तक अगर इसको बाइबल की तरफ न लिया इसको, क्योंकि बाइबल जो है वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में कितना कुछ बता सकती है, डिटेल्स के साथ कुछ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने लास्ट में बात की थी कि एवरीथिंग इन डिटेल, लेकिन वी डोंट नीड कि बहुत सारी। आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप के माँ बाप, उनकी ज़िंदगियाँ अगर देखें पुराने लोगों की, उनमें डिवोर्स भी कम थी, उनमें झगड़े भी कम थे, और दे वर एक्चुअली फेथफुल टू ईच अदर मोर देन दिस टाइम। क्या वो कितने काउंसलरों के पास है, कितनी उनकी शादियों से पहले काउंसलिंग होती थी, कितने, क्या उनको औलाद को परवरिश देने की हिकमत नहीं थी, अच्छी तरह उन्होंने परवरिश नहीं की अपने बच्चों की। अच्छा, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आजकल के पेरेंट्स से ज़्यादा वो अच्छे पेरेंट्स थे। तो ये कहें कि ये सारी तालीमें आज की हैं ना, काउंसलिंग वगैरह, तो आप अगर आप अपने बचपन में पाकिस्तान या इंडिया में देखें तो मैं नहीं समझता कि वहाँ किसी चर्चेज में इस तरह की कोई बातें थी। पुरानी बात कर रहा हूँ। नहीं, काउंसलिंग का मतलब उनका जैसे मैं ले रहा हूँ कि वो जैसे कोई मेंटली लाइक हर एक का मेंटल लेवल जो है एक मतलब एक नहीं होता। हाँ, ठीक है, हर एक का जो चीजों को समझने का जो लेवल है वो एक नहीं। हाँ, किसी का अभी इनका मेरे से ज्यादा होगा, मेरा कम होगा, मतलब एवरीवन इज डिफरेंट। बिल्कुल। उसको अगर किसी को किसी बात की नहीं समझ आ रही है, कुछ उसको हेल्प करने के लिए अगर आप उसको गाइड करते हो, दैट इज काइंड ऑफ काउंसलिंग। तो फिर वो गलत तो नहीं होना चाहिए नहीं। इवन दो बिब्लिकली कुछ भी नहीं है उसके साथ, बिब्लिकली इट्स नॉट रिलेटेड एट ऑल, even though it's a general thing, but if you're guiding somebody, no, it's total, even then is because आपके पास बाइबल है, बाइबल में बहुत से तरीके हैं कि अगर वो अहमक के लिए भी, आपकी जिसकी IQ इवन कम है, कुछ लिए उसके लिए सारा कुछ बाइबल है, सब कुछ। suppose that हर आदमी तो आप suppose that इनको बाइबल में कुछ नहीं पता, इनको नहीं, मैं just generally just supposing कि आपको बाइबल का कुछ नहीं पता। हाँ। आप ही मेरे लिए हेल्पर हैं, अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो यू विल गाइड मी लाइक इन जनरल, नॉट अ बिब्लिकली। अगर आप मुझे गाइड करोगे तो आप हमेशा किसी भी कोई जनरल टॉपिक है, लेकिन आप मुझे गाइड करेंगे तो आप मुझे बाइबल का रेफरेंस देके बिब्लिकली मुझे उस चीज के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, बिब्लिकली आप गाइड देखिए मैंने लास्ट टाइम एक जनरल आप भी करेगा तो वो तो जनरल बात नहीं, पता है क्या उसमें डिफरेंस क्या है। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, मैं फिर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आदमी आजकल जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है,
कोई बंदा उसको पोर्नोग्राफी की प्रॉब्लम है, तो वो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो साइकोलॉजिस्ट को उसको कहेगा कि उसको असल में साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ सोल्स एंड माइंड, जो उसके माइंड को, उसके बचपन को, उसके पीछे जाके इस तरह की बातें करते हैं, तो वो कहेगा तुम्हारे, और उसका एंड क्या होगा, वो उसके निकालेगा कि एक्चुअली कोई बचपन में कोई ऐसी बात है, और मैंने इसकी काफ़ी एग्जाम्पल भी सुनी है, तो बचपन में तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का हुआ जिस वजह से तो तुम्हारे अंदर वो बच्चा जो है वो उसको ग्रो होने की ज़रूरत है, उसको टीच करने की ज़रूरत है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये है जो आप उसको सिंपली अगर आप दुनियावी तौर पे देखेंगे साइकोलॉजिस्ट, जो अगर पास्टर के पास लेके आएंगे तो उसको बताएगी इसकी ये प्रॉब्लम है, तो उसने क्या कहना है, उसने ये नहीं कहना यू हैव चाइल्ड इन यू, यू हैव बीस्ट इन यू, यू आर सिनर। अब दोनों को किस तरह आप डील करेंगे, वो जब बच्चा बता देंगे तो हर बंदा ये सुनना चाहता है, बीस्ट नहीं सुनना चाहता कि तेरे अंदर बीस्ट है, तेरे अंदर बदरू है, तेरे अंदर ये है, ये तू, यू आर सिनर, व्हाई नॉट यू कन्फेस। ये है दुनियावी तौर पे, वो इस तरह दुनिया कर रही है तो वो फिर ये पसंद करते हैं, कोई नहीं कहता कि मुझको कोई सिनर कहे, मुझको बीस्ट कहे, मुझको कोई, तो वो हाँ ये ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू रखो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी ठीक। बाइबल कहेगी नो, यू आर सिनिंग, रिपेंट राइट नाउ। सॉरी, दुनिया में फिर जो जिनको आप मेंटल कहते हैं, पागल हैं, उनको फिर नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब फिर ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल या किसी के पास नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं मेंटल की देखें एक हम बात करें कि एक बंदा ऑलरेडी कन्फेस भी कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ और वो होश, हम मेंटल की तो बात ही नहीं करते, डिस से ये डिस बहुत सारी चीज़ें दुआ करके छड़ियां ने ओवरकम आया, मैंने पता भी नहीं चलिया होया के लिए, इट्स अ लिविंग एग्जांपल, पता नहीं चला कि सिगरेट पीना भी नहीं चला, दुआ करके आराम से कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं चला। और आज ऐसे ऐसे इदारे हैं कि जो इन चीज़ों में लोगों को लीनियंट कि वो ये रिपेंट, सिनर, हेल, ये बात नहीं करना चाहिए, पीपल डजंट लाइक दैट। साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हो, जनरली एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो भी हम कर नहीं सकते। नो, साइकोलॉजी के जो पीछे जो चीज़ है वो फिलॉसफी है, मैंने इस पर स्टडी किया, वो कहते हैं कि इवन आपको देखने में दोनों चीज़ें डिफरेंट लगती हैं, लेकिन साइकोलॉजी का रूट जो है रूटेड इन फिलॉसफी, इसके जो जो जहाँ से ये निकली है ये फिलॉसफी है। और फिलॉसफी के बारे में बाइबल क्या कह रही है कि ये दुनियावी इब्तदाई, ये बाइबल के मुताबिक इस नथिंग। हाँ, उन्होंने इस पे क्वेश्चन कर दिए, करने शुरू कर देते हैं कि वैलिड है ये पॉइंट कि उसमें होता है सबसे पहले सेल्फ स्टीम क्या है, अपने आप से लव योर सेल्फ, ये अपने आप से मोहब्बत है कि यू आर, आपके अंदर कुछ उनका है कि इंसान सारे जो है एक्चुअली रूटली कह रहे जनरली ठीक है, अच्छे हैं सारे, वो सब अच्छे हैं, किसी किसी वजह से, रीज़न की वजह से वो उनके अंदर कुछ खराबियां पैदा होंगी, जबकि बाइबल टोटली कहती है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है, जड़ों ही रूटों ही हो गुनाहगार में। ठीक है, ये कहती है। और जब आप ये सेल्फ स्टीम में कहते हैं लव योर सेल्फ, जबकि बाइबल कहती है अपने से ज़्यादा क्या दूसरों को प्यार करो। और अब ट्विस्ट किसका करता है जब कहते हैं लव योर नेबर्स, वो कहते हैं हाउ कैन यू लव योर नेबर, फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ। और ये टोटली इस तरह की ट्विस्ट करके ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी में किया जा रहा है कि चर्च को इससे हमेशा ही डेंजर रहा और ये एनिमी रहा है चर्च का। लव योरसेल्फ एज इन लाइक ट्रीट योर बॉडी एज अ टेंपल ऑफ गॉड, नॉट जस्ट लाइक नहीं, लव योर सेल्फ का मतलब हाँ कि ये आप अपनी डिज़ायर्स के पीछे ही हैं, आप अपनी ही तारीफ चाहते हैं, अपनी ही प्रेज चाहते हैं, अपना ही चाहते हैं, जबकि आपका नेबर जो है, आप नेबर का मतलब है कि किसी को भी आप जानते हो तो वो पेन में है, तकलीफ में है, और आप उसमें ओके दुआ करांगे ਤੁਹਾਡੇ लिए। और उसके लिए खुदावन ने बताया कि हु इज़ योर नेबर, कौन है नेबर,
whoever और एक पास्टर ने कहा कि किस तरह हम दूसरों को हम मोहब्बत कर सके, क्योंकि अपने आप से हटा के नज़र दूसरों पर नज़र करना जो ज़रूरतमंद है, और उसमें कभी कभी मोस्ट ऑफ टाइम ये भी नहीं देखना कि ये बिलीवर है या नहीं. इफ़ द पर्सन इन नीड यू हैव टू हेल्प दैम. और आपको पता है यू कैन डू दैट. वो कहते हैं कि जो नेकी करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है. मैं एक चीज़ पे अभी भी क्लियर नहीं हूँ in terms of psychology. जैसे अब मेरे लेक्चर में मोस्टली होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड. तो उसमें वो साइकोलॉजी बन जाती है, जैसे what stage they start learning, what stage they start reading, thinking for themselves. So ये that is not against God in a sense. It's just generally saying how a child grows. असल में पता है क्या आपकी प्रॉब्लम, पता है क्या, अगर आप इसको समझ भी सको तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. आज इतने रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं कि आप बाइबल का जिक्र नहीं कर सकते वहाँ पे स्कूल्स में और ऐसे अदारों में जहाँ पे आपके अंदर होगी भी कि बिब्लिकली दिस इज़ नॉट राइट. आई हैव बाइबल हर चीज़ के बारे में तफसील से बताती है कि इवन बच्चे की किस तरह आपने परवरिश करनी है, सब कुछ करनी, लेकिन आप उसको मेंशन नहीं कर सकते सब कुछ. और मैंने जितना इसको स्टडी किया, साइकोलॉजी और फिलॉसफी कहते हैं कि सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ थॉट है. फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है तो वो कहते हैं कि हाँ इसको बिजनेस को व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक, कहता है आई माई फिलॉसफी इज़ दैट कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट. एक तरह का वो अपना ओपिनियन देता है, दैट इज़ फिलॉसफी. और जितने फिलोसफर आए हैं आज तक दे बिल्ड देयर फिलॉसफी पास्ट जितने भी हैं. और अगर आप इस पे जाके थोड़ी स्टडी करें, जो क्या नाम था उसका फिलॉसफर का मैं नाम भूल गया हूँ, उसका जो शागिर्द था वो जो उसको फॉलो करता था, जब वो मर गया तो उसके बाद वही उसी ने ही उसको टोटली रिनाउंस कर दिया और उसने अपनी फिलॉसफी नहीं निकाली. हजार फिलॉसफर जो आप जिनको पढ़ेंगे दे आर ऑलवेज अगेंस्ट ईच अदर. हर किसी कोई भी मसला ले लेना तो आप 10 फिलॉसफर को उसके बारे में पूछे, दे हैव डिफरेंट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. उस एक पॉइंट के लिए जितने भी लेंगे सबकी अपनी अपनी, क्योंकि ह्यूमन विजडम को वो यूज़ करते हैं और दे आर ट्राई टू एक्सप्लेन इवन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड. दैट इज द प्रॉब्लम. विदाउट द हेल्प ऑफ, और मोस्ट ऑफ फिलोसोफर डिनाई गॉड. मोस्ट ऑफ 99% कह सकते हैं. और मैं कुछ के बारे में स्टडी की तो उनकी एंड क्या हुआ, द मोस्ट ऑफ डाइड विद पेन एंड मिजरी एंड कर्सिंग गॉड. एंड उन्होंने फिलॉसफी को भी कहा कि एक का नाम पढ़ रहा था कि रसल समथिंग था, बर्टन रसल और समथिंग, उसने कहा कि ही वाज 90 years old व्हेन ही डाइड, और 70 साल तक वो फिलॉसफी में फंसा रहा था. उसने कहा, उसके आखिरी अल्फाज थे कि फिलॉसफी वॉश्ड मी आउट. और इस तरह के कईयों की डेथ के बारे में पढ़ा कि वो खुदा को कर्स करते हुए ही मर गए, उनके मुंह और कोई भी, और एक कईयों के बारे में पढ़ा कि वो एक फिलॉसफर जो था बड़ा रिनाउंड था, लेकिन ही वाज ए टोटली, यानी कि इतना करप्ट आदमी था, इतना, यानी कि आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ें कि फिलॉसफी में उनकी ज़िंदगी में क्या किया. अब यही देखें, ये जो उसने बात की है सुलेमान, यानी कि सुलेमान बात करता है कि बच्चे की छड़ी मारने से मर नहीं जाएगा. अब आप इसको आप स्कूल में नहीं यूज़ कर सकते. दिस टोटली अगेंस्ट जो आपको पढ़ाई जाती है. इवन आप हाथ लगा दो, हाथ लगाना भी आपको मना है. आप देखें, नहीं पाकिस्तान में हमेशा मार खाते हैं तो किसी टीचर ने किल नहीं किया किसी को. एक गल, यानी कि टीचर, बल्कि इनकी स्टडी अगर पढ़ें, इनकी करें, इनके स्कूल्स कॉलेजेस में इसी तरह के उनको सज़ा मिलती थी. टीचर छड़ी से मारते थे इनको,
ये नहीं था। और बल्कि आप पुराने लोगों की तो वो कहते थे कि अगर पीछे चर्च में बैठा हुआ कोई पीछे ऐसे मुड़ के बच्चे ने देख लिया, बाप ने आके वहीं पे जोर से मारा। इनकी मैं बात कर रहा हूँ, अपने तो अभी भी है कि उधर वो है ना बाप ने, आई मीन दैट्स डिफरेंट, आई मीन ये इवन बाप के अलावा स्कूल में आपने मार खाई है जी, स्कूल में आपने खाई है, मैंने खाई है, छड़ियों के साथ उधर कान पकड़ सबके सामने। और ये नहीं कि ऐसे बस सही मार खाई है, तो इसका मतलब नहीं कि दे वांटेड टू किल अस। टीचिंग इज डिफरेंट, मतलब कि सिखाना, किसी को डिसिप्लिन करना, वो तो मैं एग्री करती हूँ कि हाँ। कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो बात डिफरेंट आ जाती नहीं, बिकॉज ऑफ अब्यूज रीजंस के मना कर दिए, बिकॉज लोग सीक्रेटली कर देते हैं, आपको क्या पता चले, घर में बच्चा आ रहा है उसको बताए भी ना डर के मारे। ये तो उस रीजन से मना किए गए कि यहाँ पे इतना और नहीं, ये अभी भी है सब जगह। और इसके ना करने से आपको पता है कि ये जनरेशन किधर जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस द जनरेशन इज ओ टीनेजर का सबसे बड़े क्राइम की प्रॉब्लम इधर टीनेजर है। क्यों है? क्योंकि वो डिसिप्लिन कम हो गया बिकॉज ऑफ द रीजन। सजा नहीं है असल में, हाथ लगाओ, ये करो, वो नहीं करो। सिंपल उसका मैं आपको खुले लफ्ज़ में पनिशमेंट नहीं है, सीधी सी बात। और किसी पनिशमेंट नहीं है कि हाथ ना लगाओ, ये से ना कहो। और अगर उसका कोई जुर्म निकल भी आए तो उसको ले जाते हैं जी, बचपन में इसको अंदर कब्र में बंद करते थे और ये करते थे, और बाप ने बड़ा जुल्म किया, माँ ने किया, तो ये इस वजह से इसका दिमाग ये है। और उसी वजह से वो उसको हर बच्चे को पता है इधर। और आज का बच्चा आज पिछले 10-20 साल पीछे चले हैं तो उससे इतना क्लेवर है, इतना उसका माइंड उन चीज़ों को समझता है कि जो आज का 5वीं का बच्चा समझता है, हम 10वीं नहीं वो बातें समझते थे। तो उसको फिर भी मासूम बनाया जा रहा है इधर। एवरीथिंग अवेयरनेस, एवरी एरिया में। और पॉल के बारे में जब बात करते हैं, पॉल वाज नॉट ओनली मास्टर एंड एक्सपर्ट इन जूइश रिलीजन और थियोलॉजी में, ही वाज एक्सपर्ट इवन फिलोसफी में भी, क्योंकि जिस जगह पे उसकी ब्रॉटअप हुई थी वो सारा ग्रीक वर्ल्ड था, रोमन्स का वर्ल्ड था जहाँ पे उसकी। तो इसलिए खुदा ने इस बंदे को चूज़ किया कि वो सारे इल्म को जानता था। इवन फिलिपियों चैप्टर 3 देखें, उसमें वो एक बात कहता है, वो उसको वाफियत सी ऐसी बातों की कि उसने बहुत बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए यहाँ पर कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा इल्म जानता था, लेकिन उसके बावजूद वो इन चीज़ों को कहता है कि ये सब कुछ मेरे लिए नुकसान है। वर्स 7 से पढ़ लें। But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for excellence of knowledge and of the knowledge of Jesus Christ my Lord. ठीक है, एक्सीलेंसीज ऑफ द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट माई लॉर्ड। जब हम ये बात करते हैं ना, विजडम एंड नॉलेज के सब खजाने मसीह में पोशीदा है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मे बी एलिमेंट्री तौर पर, जैसे मैं कहता हूँ, बेसिक चीज़ें आपको ये दुनिया में करनी पड़ती हैं, यहाँ तक तो वो कहता है कि ये वहाँ तक ठीक है, लेकिन डीप चीज़ों के पास पीछे जाते हैं। असल में हम वो नीचे रह गए हैं, ऊपर गए नहीं। असल में वो बात जिन लोगों की कर रहा है वो एंजल्स की और रेवलेशन की, सीक्रेट नॉलेज की बातें असल में करते थे, जिनके बारे में कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो असल में उनकी बातें कर रहा है कि ये, मैं फ़िलासफ़ी की सिर्फ इसलिए बात कर रहा था कि वो फ़िलासफ़ी का जिक्र आया, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आप जितना, क्योंकि आप स्टडी करते हैं, आप यूनी में जाते हैं, तो मुझे नहीं इतना पता, लेकिन फिर भी जितना मैंने बाइबल के साथ देखा है कि बाइबल जो है वो नहीं चाहती कि वो विजडम जो इंसानों की अपनी हिकमत और अपनी इख्तरा है, जो अपनी अक्ल से खुदा की मदद के बगैर हासिल किया, उससे इस इंसान की तरबियत की जाए। यह बिल्कुल जैसे फिलोसफी हम बात करें, हमारे स्कूल में A-level में एक सब्जेक्ट है फिलोसफी ऑफ लाइफ, जो हमें अटेंड करना ही फिलोसफी ऑफ लाइफ। वो वही बात है, बिल्कुल सही है। यू कैन अटेंड। मैं
आपको स्टडी करने में कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप, मैं समझता हूँ आपको स्टडी करने में मौका मिलता है, डू इट, और आपको पता चले कि व्हाट इज द टीचिंग ऑफ द बाइबल, व्हाट बाइबल टीच अबाउट द लाइफ एंड हाउ द फिलॉसफी टीच लाइफ। आपको अगर मौका मिलता है तो आप करें स्टडी, इसमें कोई बुरी बात नहीं स्टडी करना, लेकिन इनफ नॉलेज बाइबल का होगा तो यू कैन सी योर सेल्फ, कंपेयर कर सकते हो कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, हाउ वी कैन अप्लाई इन दिस इन लाइफ, कि ये इंसान की हिकमत और इंसान का दिमाग क्या हमें सिखाता है, किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जीसस क्राइस्ट, द विजडम ऑफ क्राइस्ट हमें क्या लाइफ के बारे में बताता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप स्टडी ना करें या लेकिन आप उसको प्रोफेशन ना बनाएं, मैं ये कहूँगा स्टडी करें, और उसके बीइंग क्रिश्चियन होते हुए और आप उसको देखें। ऑल द आंसर जो हैं अबाउट योर सिन फाउंड इन क्राइस्ट, नथिंग एल्स, क्राइस्ट एंड नॉलेज ऑफ द वर्ड नो। वो कहते हैं कि क्राइस्ट इज सफिशिएंट, एवरीबॉडी एवरीथिंग एक्चुअली एंड अप होता है। दुनिया में असल में देखें हर कोई किंगडम में रह रहा है, यू आर पार्ट ऑफ अ किंगडम। आप कहेंगे कौन सी किंगडम? देयर इज टू किंगडम, वन इज द सेटन किंगडम, डार्कनेस, एंड वन इज द क्राइस्ट किंगडम। स्टिल अभी भी आप रह रहे, उसके बारे में इसी में हमने पढ़ा था, वो क्या वर्ष थी कि उसने अपने बेटे की बादशाही से, इसी का चैप्टर 1 वर्स 13 पढ़े जरा। हाँ, दिस टू किंगडम, और हम जो मसीह में नहीं है वो सारे इस किंगडम में रह रहे हैं। वर्स 13। हाँ जी जी बेटा। He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. ठीक है, लाइट एंड डार्कनेस, यानी कि उसने उसमें से हमें निकाल लिया। अगर वो कोई मसीह में नहीं है तो वो क्या है? स्पिरिचुअल। वी आर, देखें एक्चुअली जब हम कहते हैं कि जब हम स्पिरिचुअली डेड हैं जो मसीह में नहीं है, असल में ये नहीं कि हमारी रूह जो है वो मुर्दा है, ये नहीं है। एक्चुअली उसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस लिहाज से जिसका भी खुदा के साथ ताल्लुक नहीं वो डेड है। जैसे हम लोग चलते फिरते नज़र आते हैं जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, मसीह को नहीं अपनाया, तो वो डेड हैं, लेकिन देखने में फिजिकली मे बी वो बड़े हैंडसम, बड़े ताकतवर हों, लेकिन क्या है, चलते फिरते वो। तो उसी तरह हमारी रूह भी जो खुदा से जुदा है, खुदा के, वो डेड है। तो वो कहता है कि हम भी डेड थे, अपने गुनाहों में मुर्दा थे, लेकिन खुदा ने हमें उस डार्कनेस से निकाल कर अपने बेटे की बादशाही में, द किंगडम ऑफ लाइट एंड किंगडम ऑफ क्राइस्ट में जगह दे दी। तो पौलुस ईमानदारों के लिए इतना बेफिक्रमंद है कि इवन वो करंथियों के बारे में भी उस लिखता है, 2 करंथियन चैप्टर 11 में वो कहता है कि वो इतना, यानी कि उनके लिए फिक्रमंद है। वो कहता है वर्स 3 में, चैप्टर 11 वर्स 3 में लिखा है 2 करंथियन, लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खुलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ो मेरा बेटा। But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. ठीक है, क्राइस्ट में क्या है? एक प्योरिटी है और एक सिंपलिसिटी, सिंपल एंड प्योर, पाक और खुलूस। वो कहते हैं तुम जो मसीह को कबूल करते हो, तुम एक सिंपल, न्यू बॉर्न क्या होता है? एक सिंपल होता है, एक प्योर होता है। वो जो भी मसीह को कबूल करता है कहता है अब तुम वो बन गए हो। पहले करप्ट थे, क्रिमिनल थे, कितने भी गंदे थे। व्हेन यू रिसीव क्राइस्ट यू आर प्योर एंड सिंपल। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कोई अपनी क्राफ्टी बातों से, इस तरह की फिलॉसफी की बातों से, उलझा देने की बातों से तुमको फरेब ना कर ले, शिकार ना कर ले। दैट इज द ऑलवेज, वो इन्फॉर्म करता है, वार्निंग देता है बिलीवर्स को। तो वो असल में ये कहना चाह रहा है कि तुम सिंपल हो और प्योर हो, तो मेरा डर है कि तुम इन बातों के चक्कर में ना आ जाओ। नो वन एक्चुअली कहते हैं कि आपको कैप्टिव कर ले, स्पॉइल कर ले, प्लंडर, जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब असल में ये बनता है। नो वन सड्यूस यू
फ्रॉम एम्प्टी। वो कहते हैं ये जो फिलॉसफी की बातें वो कहते हैं सारे एम्प्टी हैं, इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि आफ्टर क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द मेंस विजडम नॉट द विजडम ऑफ क्राइस्ट। ये है उसकी बात। तो उसमें साफ कहता है 9वीं आयत में, क्योंकि अलहुयत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और क्या तुम उसी में ममूर हो गए हो जो सारी हुकूमत का, सारी ममूरी यीशु में, और जब तुम यीशु को कबूल करते हैं यू आर ऑल्सो कंप्लीट। तो वाई यू नीड द विजडम ऑफ मैन, ये असल में उसका रीज़न है इसको बातों करने का। बल्कि अगर 2 Corinthians उसका 1 Corinthians चैप्टर 2 को देखें, वो कहते हैं क्योंकि हमें हम आपको मैं बताऊं, जितना आप या हम समझ रहे हैं ना ये बाइबल को, क्रिश्चियन जो बॉर्न अगेन नहीं है ये बाइबल को भी नहीं समझ सकते। दे कांट अंडरस्टैंड। जैसे फरजाना कह रही है कि वो कहते हैं कि वो काउंसलिंग, बिकॉज वो इस लिहाज से ठीक कह रहे हैं क्योंकि बिकॉज हमें इसके साथ क्या इनाम मिलता है जब मसीह को कबूल करते हैं, फाकरू जो अंडरस्टैंडिंग देता है हमें। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ये है, उनके घर में अगर बाइबल भी होगी बंद पड़ी होगी, जो किसी ने कुछ कह दिया बिल्कुल समझ लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और खुद कभी उन्होंने ना खोल के देखी है, वो ट्रेडिशनली जा रहे हैं रवायती तौर पर चर्चिज में और सब कुछ। ये पढ़ो जरा वर्स 10 चैप्टर 2 वर्स 10 1 Corinthians चैप्टर 2 वर्स 10 कि हम पर खुदा ने इन चीज़ों को किस तरह जाहिर किया। हाउ वी नो दैट द डीप नॉलेज ऑफ गॉड। But God has revealed them to us through His Spirit. ठीक है, The Spirit searches all things, yes, the deep things of God. ठीक है। खुदा की डीप बातों को भी कौन करता है? स्पिरिट। और आपको ऊपर रिवेल कौन करता है? वो ही करता है। Holy Spirit की बात। यस, क्योंकि होली स्पिरिट जो आपके अंदर है वो खुदा की गहरी बातों को भी जान लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की अगली आयत भी पढ़ लें। For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. ठीक है, इवन वो कहते हैं कि इंसान की बातें दूसरे की नहीं जान सकता। मैं और आप हम मेरी वाइफ है, इवन वी कांट इवन सर्च ईच अदर्स हार्ट, एक दूसरे की रूह को। ये इतना यानी कि चीज़ें कि हमारे पास हो, ये भी अथॉरिटी या पावर नहीं है कि इसको, लेकिन अगर आपके पास होली स्पिरिट है तो वो खुदा की डीप बातों को भी समझ सकता है। रूहानी आदमी रूहानी बातों की समझ रखता है। इससे हम लोग देख रहे हैं। बल्कि अगली आयत भी बेटा पढ़ लें 12। Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. ठीक है, जो हमें दी गई हैं। बल्कि वर्स 30 में लिखा है, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए। ये ज़रा पढ़ो इंग्लिश में, आपको पता चलेगा कि किन अल्फाज में, कौन से, जो फिलॉसफी की बातें हैं, साइकोलॉजी की हैं। बड़े वर्स 13 These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which is the Holy Spirit teaches. ठीक है, Comparing spiritual things with spiritual. Right. ये बातें जो है ना, हम जिसकी बात, But the natural man does not receive the things of the Spirit of God. ठीक है, Natural man ले नहीं सकता उसमें। नेचुरल मैन का They are foolishness to him. तो उनके लिए ये फुलिश है, हमें खुदा का कलाम। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं तो हम उनके लिए फुलिश हैं। ठीक है, तो पास्टर ब्रायन की मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि आर यू यानी कि एग्री टू बी फुलिश फॉर क्राइस्ट। कहते हैं कि दुनिया आपको फुलिश कहे हो, आप खुशी से बर्दाश्त करें बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। तो ये भी ज़रूरी है कि आप ये बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें कि लोग आपको मसीह की बात करें तो कहें बेवकूफ़, फुलिश। कहता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिसीव यू, क्योंकि ग्रंथियों में यही कहता है कि हम कहते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हम के लिए क्या है? खुदा की बड़ी कुदरत, बिग पावर ऑफ गॉड फॉर अस।
दोज आर डाइंग फॉर देम इज ए फुलिशनेस। और मैं इसी चैप्टर में मैंने पाया कि व्हाट इज एक्चुअली क्रॉस। जब हम क्रॉस को लाते हैं कोल कि कई बारी कहते हैं जी क्रॉस ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ। They are talking like this but they don't understand actually things। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बाइबल में इतने क्लियरली क्रॉस के बारे में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि अगर आपको बात करें तो ये बातें उनको बताएं। अच्छा, ये जो अभी भाई ने बात की है कि मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। वर्स 16 में लिखा है खुदावन की अकल को किसने जाना है। वर्स 16 पढ़ो बेटा, वंडरफुल। For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? आगे But we have the mind. ऑफ क्राइस्ट। How do we have that? Oh, Because that's too big. he's too big। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मैं आई कांट इवन कंटेन। मैं कहता हूँ हु आई एम। खुदा कहता है कि विजडम एंड नॉलेज के सारे खजाने यस्सु में हैं और यस्सु तुझ में है। और तुम्हारी पोजीशन क्या है। मैंने कहा था इफसियों की फर्स्ट चैप्टर उसके वर्स 3 में लिखा है जिसमें कहता है यू आर ब्लेस्ड इन हेवनली विद एवरी स्पिरिचुअल गिफ्ट ब्लेसिंग इन क्राइस्ट। मगर हम में मसीह की अकल है। माइंड ऑफ क्राइस्ट लाइक कहते हैं कि ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। कहते हैं कि जब हम नए बन जाते हैं, जब हम वो क्या आयत है कि अक्ल नहीं होने से अपनी सूरत। अक्ल नहीं होने का मतलब है कि हमारी जो पहले जो सिन वाली अक्ल थी, हर चीज़ हम क्या करते थे मसीह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, सिनफुल वो हमारी, तो वो अक्ल अब चेंज करके तो मसीह की ट्रांसफॉर्मेशन है ये अक्ल नहीं होने से। नो वी डोंट हैव अपने कह सकते हैं कि माइंड ऑफ सेटन या वर्ल्ड, वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट सो वी कैन डू व्हाट क्राइस्ट लाइक। उसको क्या पसंद है, जो उसको खुश करता है, जो उसकी खुशनुदी है किस बातों में, तो जो आप भी मसीह यीशु के लिए करते हो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द माइंड ऑफ क्राइस्ट यू आर डूइंग, नॉट द माइंड ऑफ वर्ल्ड एंड सेट। नॉलेज भी है। नॉलेज आपको कहते हैं ना कि जब आप मसीह को कबूल करते हो आपको नॉलेज भी देता है। ऑल विजडम एंड नॉलेज इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट की अक्ल तुझ में, आप में। मैं समझता हूँ इसको आपकी बात को अगर इस तरह थोड़ा और कि आप अपनी लाइफ को देखें जब से आपने मसीह यीशु को ज़िंदगी दी और उससे पहले की लाइफ को। इवन दो हम परफेक्ट नहीं हो जाते बिल्कुल हम ये, लेकिन डे बाय डे बिकॉज ऑफ द माइंड ऑफ क्राइस्ट द होली स्पिरिट एंड द विजडम ऑफ क्राइस्ट हैज़ गिवन टू यू। सबसे बड़ी बात है भाई कि हमें पहले ये बिलीव करने की ज़रूरत है, यकीन करने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि मसीह को कबूल करने के साथ हमने क्या पाया, व्हाट वी हैव इन क्राइस्ट। जैसे कि बेटी ने एक बात की, ये वाकई मैं भी समझता हूँ जब कहता है वी हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, इट्स रियली रियली बिग थिंग। तो जब आप इसको 100% बिलीव नहीं करते तो यू विल नॉट अप्लाई एनीथिंग इन स्पिरिचुअल गिफ्ट में जो आता है खुदा। वो कहते हैं तुम तौबा करोगे और पाक रूह तुमको इनाम में दिया जाएगा। होली स्पिरिट विल फ्रीली इज गिवन टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो कहता है कि खुदावंद ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ही विल एक्सप्लेन टू यू। जो बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए की थी वो आएगा और वो तुमको समझाएगा। ही विल एक्सप्लेन, वो अंडरस्टैंडिंग देगा होली स्पिरिट। तो हमें पहले तो कई दफ़ा होता है ना वेग सा फेथ रखते हैं, वेग सी हमारी लाइफ होती है, यार हाँ मसीह हो गया ठीक है चलन दिया होना सही, लेकिन वी नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी नॉट ट्राई टू गेट नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। जब हम स्टडी नहीं करते हाउ कैन वी नो व्हाट वी हैव। तो जब हम पता करते हैं तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते रहते हैं। हम देखते हैं कहाँ हम ये नहीं, और पाक रूह आपको गाइड करता रहता है आपकी ज़िंदगी में।
और मैं समझता हूँ, मैं बहुत सी बातों में मुझे पता है कि जैसे नबील ने भी बात की, बहुत सी बातें आई ट्राई टू क्विट, आई ट्राई टू स्टॉप विद माई पावर एंड माई विल, आई कुडंट। लेकिन ऐसी बातें थी कि जो मैंने कहा सरेंडर किया, लॉर्ड आई डोंट हैव पावर टू डू दैट, स्टॉप दैट, प्लीज डू दैट, आई सरेंडर माई। एंड ऐसे तरीके से वो ज़िंदगी में से चली गई जैसे कभी मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं। और एक टाइम ऐसा था कि वो आई ट्राइड एंड आई कुडंट स्टॉप। गिव इट टू गॉड एंड ट्राई उसकी हिकमत और अपने आप को पूरा उस पर यकीन करें, यू कैन डू दैट। तो वो खुदा ऐसी बातें करता है। फिलॉसफी के बारे में कोई बंदा कह रहा था, इसका मतलब है सर्चिंग द ट्रूथ, लुकिंग एंड फिलॉसफी शुरू से ये कि ये कैसे है, इसकी कॉज क्या है, इसके पीछे क्यों होता है, कैसे होता है, हाउ इट्स हैपनिंग, ये कॉज है उसकी, सर्चिंग द ट्रूथ। और आज तक वो किसी ट्रूथ को पा नहीं सकी। अगर पा लेती तो फिर स्टॉप हो जाती ना, क्लास ओवर हो जाती। इसका मतलब दे कुडंट फाइंड दिस हैं। और ये क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है बच्चों जैसी बातें थी। ये असल में अगर आप मिक्सचर है, साइंस जो है, साइंस में ये सारी, क्योंकि साइंस जो है वो भी बहुत सी आज जो बाइबल के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं वो यहोवा विटनेस है, और साइंस क्या कहते हैं उसे, साइंटोलॉजी नहीं, ये साइंस का भी एक है, साइंस और इवोल्यूशन, ये सारी, हाँ ये सारा कुछ अगेंस्ट बाइबल है, क्योंकि दे डिनाई गॉड। जो कुछ भी आपको नज़र आता है जो किस तरह उसके पीछे जो पावर है वो मानते नहीं। दे इवन यहाँ तक आगे हैं कि देर इज़ समथिंग, और ग्लू कहते हैं जो एटॉमिक ग्लू, ये वो, लेकिन उसको वो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी या खड़ी हुई हैं, दे डोंट वांट टू से इट्स गॉड। यार ये सबसे असल में बाइबल उसको प्रूव कर रही है, बेसिक एलिमेंट्री है कि जो, क्योंकि फिलोसफर एडवांसमेंट की बात करते हैं कि ह्यूमन विजडम की और इंटेलेक्चुअल की, लेकिन बाइबल कहती है ये तो इब्तदाई, और ये यानी कि खुदा के मुकाबले में इट्स नथिंग, बेसिक थिंग है, एलिमेंट्री है। दे कांट इवन ग्रास्प द ट्रूथ विच बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, कि वो खुदा की सच्चाई को जान सके विदाउट, क्या जो भी नॉलेज दुनिया में ट्रूथ का नॉलेज है, नो वन कैन फाइंड अनलेस द गॉड टेल्स हिमसेल्फ, रिवेल हिमसेल्फ। तो गॉड ने किस तरीके से रिवेल किया? थ्रू द सुपर नेचुरल बाइबल का विजडम इसमें है, इसके ज़रिए से खुदा ने। और क्योंकि यू कांट इसके बगैर, यानी कि विदाउट द बाइबल यू कांट नो द ट्रूथ अबाउट इटर्निटी, ट्रूथ अबाउट हेवन एंड हेल, ट्रूथ अबाउट सिन, ट्रूथ अबाउट द विल ऑफ गॉड। दिस इज फिलॉसफी तो नहीं आपको बताएगी, क्योंकि दे टोटली डिनाई गॉड। तो जब आप गॉड को ही डिनाई करते तो आपका फ्यूचर क्या है, हेल है, हेवन, दे विल नॉट टेल यू, दे विल से देयर इज नो हेल एंड हेवन। तुम उसी में मऊर हो गया। वर्स 11 में लिखा है, और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने मुर्दों में से दिलाया उसके साथ जी उठे। अगर आप इसको देखें तो आपको खतने के बारे में पता है। तो यहाँ पे दो बातें की गई हैं कि ऐसा खतना जो हाथ से नहीं होता। पहला खतना हाथ से होता था जिससे फिजिकल बदन उतारा जाता था, लेकिन वो कहता है तुम यानी कि जो सब ईमानदार हैं वो उनका हर एक का खतना हुआ है, और वो जो उनको दिया गया था जूश को वो सिंबल था, लेकिन असल चीज़ वो कहता है कि वो जो, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में जलाया उसके साथ जी भी उठे। वर्स 30 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए। यहाँ पे जो बात की गई है स्पिरिचुअली तौर पर वो एक सिंबल था
कि जिससे उस कौम को पूरी दूसरी दुनिया की कौमों से सेपरेट करना था खुदा ने, तो उसको एक साइन दिया कि दिस इज साइन। और असल में जो सर्कमसिजन का जो साइन था वो क्या था? कटिंग ऑफ द फ्लैश, द पावर ऑफ द फ्लैश। जो डिजायर कहते हैं, रूह और जो जिस्म है दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। द फ्लैश एंड द स्पिरिट इज अगेंस्ट ईच अदर। तो उसको काटना जो था एक सिंबल था। जब मसीह आया तो उसने असल चीज पेश की, तुम्हारे दिलों का खतना। खतना क्या? दिलों को, दिलों में क्या? डिजायर ऑफ द फ्लैश टू बी कट ऑफ। कि जो फ्लैश की डिजायर है वो दिल से उठती है ना, असल में तो सोर्स दिल है। तो वो कहते हैं कटिंग ऑफ द फ्लैश ऑफ योर हार्ट। असल में अगर आप किसी को पूछें किस तरह आप किसी को गुनाहगार साबित कर सकते सिनर है, या आप किस तरह किसको जज कर सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि फलां जो है वो गुनाहगार है? किस तरह हम, क्योंकि वो कोई बुरे काम करता है, या उसकी गुफ्तगू बुरी है, या उसके आप देख के फिजिकल तौर पे अगर सिंपली तौर पे कहेंगे ये सिनर है किस तरह, तो उसकी ज़िंदगी से। लेकिन हो सकता है कोई शख्स आपके साथ बड़ी देर से रह रहा है, वो बहुत बड़ा सीक्रेट रखा हुआ है अपने आप को, तो आपको शायद वो बड़ा अच्छा नज़र आता हो, तो आप फुली नहीं जान सकते कि असल में ये इसके अंदर क्या है किसी के बारे में भी। तो हाउ कैन वी नो? तो सारा जहान ही गुनाह बाइबल कहती है। असल में कहते हैं कि लुक व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग कटिंग ऑफ द स्किन। जो भी बच्चे पैदा होते हैं क्या पैदा होते हैं? सिनर। उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं सिनर 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 सिनर। दैट इज एक्चुअली जिस चीज को काटना जरूरी था कि जो सोर्स वो स्टिल, जो बॉर्न अगेन से भी बच्चे पैदा होते हैं वो सिनर है। ओरिजिनल सिन के लिए तो खुदावन ने जान दी है। असल में मौरूसी जो सिन था, क्योंकि दूसरे हम अच्छे काम करके में भी अपना कहेंगे यहाँ तौबा कर ली, लेकिन उसकी तौबा नहीं कर सकते थे, उसके लिए कुर्बानी चाहिए थी। असल में जो हम तौबा करते हैं, जो हम अपने हाथों से करते हैं गुनाह, जो हम दुनिया में आके करते हैं कि हम नहीं ये करेंगे, लेकिन सिन तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, उससे कैसे खलासी छुड़ाए? तो उसके लिए कुर्बानी चाहिए थी, खून चाहिए था, बेऐब बर्रे का खून, जिसकी वजह से खुदावन ने हमें पाक किया, साफ किया। बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, जल्दी एक दो आयतें पढ़ के हम खत्म करेंगे कि हम उस तरह कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो वो क्या होता है कि मसीह का खतना से मुराद उसकी कलवरी पर सलीबी मौत। जब खुदावन यीशु हुआ तो ईमानदार भी उसके साथ मर गया। हम ईमान लाते हैं तो हम उसकी सलीबी मौत को याद करते हैं। और रोमियो चैप्टर 6 वर्स 11 पढ़े, किस एतबार से हम मरते हैं, हाउ वी डाई, हम मरते हैं। 6:11 पढ़ दें जल्दी। Likewise you also reckon yourselves to be dead inside, indeed to sin, ठीक है, but alive in God in Christ Jesus. In sin, died to sin। आगे अगर आप पढ़ लें गलेशियन 2:20, तो हम एक तो सिन के एतबार से मर गए, डाइड टू सिन, नो मोर पावर ऑफ सिन ओवर अस। ठीक है, गलेशियन 2:20, जो जल्दी निकाल ले पढ़ ले प्लीज। I have been crucified with Christ. ठीक है, It is no longer I who live, but Christ lives in me. ठीक है, शरीयत के एतबार से ये मरने की है। उसके बाद अगर देखें इसी में 6:14 को, गलेशियन 6:14, क्योंकि ये जो हम मरते हैं तो हमारी सर्कमसिजन हो जाती है, हमारा खतना हो जाता है। 14 पढ़े। But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ,
by whom the world has been crucified to me ठीक है, and I to the world. ये खुदा का काम है जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि जो शख्स निजात पाता है वो मसीह की मौत में शामिल होता है। जिस्मानी कामों से के वसीले से निजात कमाने या निजात का हकदार बनने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि हमारे खुदावंद की मौत ने सिर्फ फल ही को नहीं बल्कि रूट को भी उखाड़ दिया जिससे ये फल पैदा होता था। ठीक है, जब हम दफन होते हैं तो उसके साथ हम सिर्फ उसके साथ मरते नहीं बल्कि दफन भी होते हैं, नॉट डाइंग एंड बरीड, ताकि हम फिर उसके साथ जिंदा हो सकें। ये असल में सारा मरने का और बैप्टिज्म का सिंबल है हमारा। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों, जैसे पढ़ा था वर्स 14 में यहाँ लिखा है, और हुक्मों की ये आयत करके ना वर्स 14 जो चैप्टर, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी और उसको स्लीप पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। कॉलोसियन 2:14। इसको पता है इसका क्या मतलब है? डीप क्लेंजिंग इसको कह सकते हैं आप। हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली, सर्टिफिकेट ऑफ सिन। क्या होता था जब भी किसी को मसलूब किया जाता, स्लीप चढ़ाया जाता, तो उसका क्राइम लिख के ना तो टॉप पे जड़ दिया जाता था कि ये लोगों को पता चले बिकॉज ऑफ दिस क्राइम इसको क्रूसीफाइड किया गया। तो कहते हैं जब मसीह को कीलों पे जड़ा गया ना, कीलों से, तो वो असल में हमारा सर्टिफिकेट था, हमारे गुनाह जो ऊपर जड़ दिए गए थे उसके। वो जो ऊपर लिखा था क्या उस हाँ, लेकिन असल में मसीह मुजस्सम सर्टिफिकेट था हमारे गुनाहों उस पे थे ना, कि ये वो कहते हैं कि वो ठीक है। 15वीं आयत में लिखा, उसने हुकूमत वालों को, जो मैं क्रॉस की बात कर रहा था, ये आयत उसके लिए एविडेंस है 15, और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादमियाना बजाय। किसके सबब से? सलीब के सबब से। आप ये आयत पढ़ लो कि व्हाट इज क्रॉस फॉर अस। Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. ठीक है, बाय क्रॉस। पढ़ो जरा 15 वर्स 15 है। अच्छा, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आया है डिसआर्मिंग, ये डिसआर्म कर देना, बेहथियार कर देना जिसको, डिसआर्मिंग द रूलर्स एंड अथॉरिटीज ही हैज मेड पब्लिक डिसग्रेस ऑफ देम, ट्रायम्फिंग ओवर देम बाय द क्रॉस। अगर आप उसको दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ें तो उसके ये आता है। तो सलीब के वसीले से तो हमें फतह मिली है और वो फतह के वसीले से उस पर गालिब आया है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक हम इसको एंड करेंगे इस चैप्टर को। तो बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि नॉलेज और विजडम की जो बात की स्पेशली इसमें सब खुदा ने सब कुछ हमारे लिए है। एज मच एज वी विल डिग अवरसेल्फ इन क्राइस्ट, वॉक इन क्राइस्ट, तो आपको वो सारे, अब जबकि लिखा है कि हिडन की बात आती है, हिडन का मीनिंग है कि समथिंग इज हिडन, यू नीड टू सर्च इट। उसके लिए आप कभी कभी ये बंदा कहे कि मैंने ना तो बैठना है, ना मेडिटेट खुदा के कलाम पे करना है, मैंने दुआ नहीं करनी, ना पढ़ना है, ना बाइबल स्टडी पे जाना है, तो लेकिन जो वादे किए गए सारे मुझ पे पूरे हो जाए। नो, इट्स नॉट लाइक। आप कोई भी क्लास ले लें, आप इतनी आप स्टडी करते हैं, कोई भी बंदा क्वालिफाई नहीं करता विदाउट उसके एग्ज़ाम दिए, स्टडी किए, उसको गो थ्रू दिस ओल स्ट्रगल। तो हमें उस सारे में जाने की, मुझे पता है कि ये टाइम लगता है, लेकिन जब आप की आदत बन जाती है ना, जब आप तो एंजॉय करना शुरू करते हैं, मैं समझता हूँ कि आप कभी स्टॉप नहीं कर सकोगे अपने आप को। विदाउट रीडिंग एंड मेडिटेटिंग बाइबल आप सो नहीं सकते। ये आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि मुझे पता है जो इसका आशिक हैं, इश्क है जिनको बाइबल का, वो सो नहीं सकते बाइबल के।
तो खुदा करे कि आपको ऐसी मोहब्बत खुदा दे अपने कलाम की। आमीन।